प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आप देख रहे हैं लक्ष्यकार सर हिंदी वाले यूट्यूब हिंदी शिक्षण चैनल और मैं हूं श्रवण कुमार लक्ष्यकार। आइए आज अपन देखते हैं कक्षा 11। इन दिनों हमारी जो कक्षा 11 चल रही है और पाठ्य पुस्तक आरो पाठ्य से अपन चल रहे हैं कक्षा 11 आरो और हिंदी अनिवार्य है। और हिंदी अनिवार्य का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है जो मीरा से संबंधित है। मीरा के बारे में अपन सभी लोग जानते हैं। मीरा, सबसे पहले तो आप लोगों को दिमाग के अंदर ये होना चाहिए कि ये मीरा किस काल में हुई और किस काव्य धारा से संबंधित ये कवि है, क्योंकि जब अपने प्रश्न आएंगे तो सबसे पहली चीज़ अपन को यही लिखनी पड़ती है मीरा के परिचय में। तो मीरा के बारे में अपन देखते हैं। भक्ति काल की ये महान संत थी। भक्ति काल जो मध्यकाल के अंदर आता है, आपने देखा होगा हिंदी काव्य का जो काल विभाजन है भक्ति काल की दो शाखाएं हैं, सगुण और निगुण शाखाएं। तो ये एक सगुण शाखा और सगुण शाखा भी दो भागों में बटी हुई है, राम भक्त और कृष्ण भक्त। तो ये कृष्ण भक्त है। भक्ति काल सगुण शाखा कृष्ण भक्त। क्लियर। अब अपन को एक चीज और याद रखनी है, परीक्षा के अंदर अपन अक्सर गलती करते हैं और वो गलती ये करते हैं, एक शब्द आता है कवि। क्या होता है? कवि। कवि तो पुल्लिंग शब्द है, पर जब इसकी स्त्रीलिंग बनाते हैं तो क्या होगा? कवियत्री। कई लोग इसको कवियत्री कर देते हैं, ऐसे कवियत्री कर देते हैं। वास्तव में ये कवियत्री, वी यहां से हटकर ऐसा होगा कवयित्री होगा। इसका क्या होगा? कवयित्री, यानी व से मात्रा हट जाएगी और यित्री पर लगेगी, य पर लगेगी, कवियत्री। बैठा कि नहीं बैठा आप लोगों के दिमाग के अंदर? तो ये जो चीज है ये बिल्कुल राइट है और ये बिल्कुल गलत है। कई बार जब आपके कंपटीशन की परीक्षाएं होती हैं, चाहे वो एसटीसी से संबंधित हो, पटवारी से संबंधित हो, इवन आरएस और आईएएस के सवालों में भी इस प्रकार का ये पूछ लेते हैं कि इसमें से सही कौन सा है। तो सही कौन सा होगा? कवयित्री। कवयित्री क्या बोलेंगे इसको? कवयित्री। तो सबसे बड़ी चीज तो इसमें समझाने की ये चीज है कि आपको ये लिखना आना ही चाहिए। अब चलते हैं अपन आगे। तो मीरा भक्ति काल की सगुण शाखा और सगुण शाखा में श्री कृष्ण भक्त की कवयित्री थी। अब अपन चलते हैं मीरा के जन्म और इसके जीवन परिचय के बारे में अपन देखते हैं। तो मीरा अपन बाल्यकाल से सुनते आए हैं कि मीरा जन्मी मेड़ते परनादी चित्तौड़। कहते हैं नहीं कहते? मीरा जन्मी मेड़ते और परनादी चित्तौड़। तो मीरा का जन्म मेड़ता रियासत में, मेड़ता आज तो अपने जिले हैं, पाली जिला, नागौर जिला, जयपुर जिला, अजमेर जिला। उन दिनों जब भक्ति काल था तो रियासतें हुआ करती थी। तो मेड़ता रियासत में एक छोटा सा गांव है कुड़की। मेड़ता रियासत में एक छोटा सा गांव कौन सा है? जो अभी वर्तमान में पाली जिले में जेतारण तहसील में आया हुआ है। पाली जिले की जेतारण तहसील में। तो ये मीरा जो जन्म है मेड़ता रियासत की कुड़की गांव में हुआ था। कुड़की गांव में हुआ था। कई बार ये कंफ्यूज हो जाता है कि साहब इसका, कई बार तो जन्म देखते हैं कि मेड़ता का जन्म मानते हैं लोग, मेड़ता का कहते हैं। मेड़ता रियासत का नाम है, मेड़ता और कुड़की उस जगह का नाम है। तो अपन को कुड़की एग्जैक्ट अपन को याद करना चाहिए, अपन एग्जैक्ट इसको ध्यान रखें। ठीक है, कुड़की ही अपन को लिखना है। और 1498 में इनका जन्म हुआ था। राव रतन सिंह इनके पिताजी थे और माता का नाम था विरम देवी। इनके दादा का नाम था राव दूदा। उस समय राव दूदा जीवित थे। उस समय राव दूदा जीवित थे। तो राजा कौन थे? राव दूदा। तो राव दूदा जीवित थे और इनके गुरु का नाम रविदास। गुरु का नाम जिसे अपन रविदास कहते हैं। रविदास के नाम से कई पुस्तकों में रविदास है। रैदास जाति के चमार थे। ठीक है ना, आज भी चमार जाति को रैदास जी है, कहते ही नहीं कहते? तो ये रैदास थे। ये मीरा जो है कृष्ण भगवान को अपना आराध्य मानती थी, कृष्ण भगवान को ही अपना सब कुछ मानती थी, कृष्ण भगवान को ही अपना पति मानती थी। ठीक है, क्योंकि देखिए आप बचपन में जब मीरा अपने दादा के पास रहती थी, ज़्यादातर दादा पोते का संबंध होता है, दादा के पास रहती थी और राव दूदा जो थे
कृष्ण के उपासक थे, कृष्ण के भक्त थे, सुबह शाम कृष्ण भगवान के मंदिर जाया करते थे। मीरता के अंदर श्री कृष्ण भगवान का मंदिर है, जिसे अपन मीरा का मंदिर कहते हैं, वास्तव में वो कृष्ण का मंदिर है। तो राव दूजा जी जब जाते हैं तो मीराबाई भी रोज़ हाथ पकड़कर अंगुली पकड़कर रोज़ मंदिर में जाती थी। मंदिर में कृष्ण भगवान की कथाएं सुनती थी, कृष्ण भगवान के भजन सुनती थी, नरसिंहबाई का मारा, इस प्रकार जितनी भी लोक कथाएं वो सुनती थी। तो बालक जो सुनता है, बालक के मन के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो मीरा के ऊपर कृष्ण भगवान का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा और कहते हैं कि वहीं से एक मीरा के अंदर संस्कार डल गए कृष्ण भगवान के, और मीरा हमेशा मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल और न कोई, वो हमेशा अपने तो है जो को कृष्ण ही है। ऐसा कहते हैं कि कृष्ण भगवान की एक छोटी सी मूर्ति हमेशा मीरा अपने पास रखते थे। सोते उठते बैठते खाते पीते हर समय वो अपने पास रखते थे। और कृष्ण भगवान जैसे अपन बच्चे खिलाते हैं कोई खिलौनों को लेकर, तो वो खिलौनों के रूप में लेकर कृष्ण भगवान को हमेशा अपने साथ रहती थी। धीरे धीरे कृष्ण से उनको प्रेम हो गया, लगाव हो गया, और वो उसी को आराध्य मानने लग गई, उसी को अपना पति मानने लगे कि बस मेरे तो है जो यही कृष्ण भगवान है। इनका विवाह राणा भोजराज के साथ हुआ था। भोजराज महाराणा सांगा के सुपुत्र थे। और कहते हैं कि ऐसा इतिहास में है कि शादी से 1-2 साल बाद में ही भोजराज की मृत्यु हो जाती है। भोजराज उनको समझाते हैं कि भाई अब आपकी शादी हो गई है, अब आप ये साधु संतों के साथ उठना बैठना भजन गाना क्या करते हो, आप तो महारानी हो, महारानी बन के रहो, ज़िंदगी के ऐसो आराम करो। वो कि भाई मुझे ये इस प्रकार के ऐसो आराम नहीं चाहिए, आप तो मेरे नाम मात्र के पति हैं, मेरा असली पति तो कौन है, श्री कृष्ण है। मैंने तो मेरी शादी तो उनके साथ हो गई, आप ठीक है सांसारिक पति हैं, बैठे रहिए आप तो। इस प्रकार तो वो थोड़े दिन बाद में भोजराज जी की जब मृत्यु हो जाती है, भोजराज जी तो वो समझदार आदमी, तो वो मानते थे इस चीज़ों को। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, आप जब करना इस प्रकार भक्ति करना ही चाहते हैं तो कृष्ण भगवान का मंदिर बना दिया गया चित्तौड़ के अंदर। मीरा रोज़ वहाँ जाती, सुबह शाम पूजा अर्चना करती भगवान की। पर भोजराज की मृत्यु के बाद में जब पति की मृत्यु हो जाती है तो औरत के लिए बहुत कठिन समय होता है। तो मीरा के ऊपर बहुत कठिन पाबंदियां लगा दी गई कि आप बाहर नहीं जा सकते, साधु संतों को नहीं बुला सकते, ये रेदास क्यों आता है चमार जाति का, इस प्रकार की उस समय, क्योंकि उस समय वर्ण व्यवस्था ऐसी थी और राजतंत्र था। मीरा तो वहाँ के ठुकराइन थी जाति से, तो मीरा के ऊपर खूब सारी पाबंदियां लगी। पर मीरा ने एक भी पाबंदी नहीं मानी कि भाई मैं तो ऐसे ही रहूँगी, मैं तो ऐसे ही मेरे कृष्ण भगवान को याद करूँगी, मेरे तो ऐसे ही साधु संतों का साथ करूँगी और भजन गाऊँगी, और मेरे गुरुजी को कौन कहने वाला, मैं तो अपने गुरुजी के पास रहूँगी, गुरुजी को बुलाऊँगी, गुरुजी का सम्मान करूँगी। और जब इस प्रकार कई बार ये नोकझोंक होती, परेशानी होती, और उनको मीरा को महलों से बाहर नहीं जाने दिया जाता, वहाँ के ठाकुर लोग, उनके पति, उनके जो ये उसके परिवार है, सुसाल का परिवार, क्या भाई हमारी लोक मर्यादाएं ख़त्म होती है, हम ठाकुर हैं, लोग हमसे डरेंगे नहीं, हमारा बुरा लगता है, हमारे कुल का हल्का लगता है। तो ये जब बातें होती थी तो मीरा बड़ी तिलमिला जाती थी कि कैसे कुल कायदे की बात करते हैं भाई, मैं भगवान को याद करती हूँ और ये उसमें भी ये इस प्रकार के हैं। कई बार मीरा कहती थी कि अपने घर का ताला पर्दा लगा दे, बाद में बेटा, बाद में आप पहले आ जाओ, बाद में। वो कहती थी अपने घर के पर्दे लगा दे, घर के क्या लगा दे, यदि लोग मुझे देख लेंगे, बाहर जाऊंगी और मुझे नाचते हुए लोग देख लेंगे राधे कृष्णा करते हुए, तो अपने घर के पर्दे लगा दे भाई, मैं तो ऐसे ही करूंगी। इस प्रकार करते करते मीरा का जीवन चलता है। ऐसा बताते हैं कि जब मीरा नहीं मानी, मीरा तो अपने काम में व्यस्त थी, नहीं मानी, तो मीरा को मारने का प्रयास किया जाता है कि भाई ऐसे करके इसको तो ख़त्म कर दो। तो ऐसा कहते हैं कि मीरा को एक बार तो जहर का प्याला दे दिया गया, क्योंकि मीरा तो प्रतिदिन कृष्ण भगवान का चरणामृत लेती थी। तो चरणामृत के रूप में जो वहाँ का था, जो थे उनके परिजन थे, उन्होंने जहर का प्याला देके कि लो मीरा जी, मीरा भाई, ये आपके लिए भगवान मंदिर से चरणामृत आया है। जहर का प्याला राणा भेजिया दीजो मीरा रे हाथ, और कर चरणामृत पी गई स्याही करी रघुनाथ। मीरा ने जब जहर का प्याला देखा, मीरा सब समझ गई, मीरा बड़ी मुस्काई, मीरा
बड़ी मुस्काई जहर के प्याले को देखकर हंसती है और उसके बाद में वो हरिओम हरिओम करते हुए, कृष्णा कृष्णा करते हुए उसको पी जाती है और वो अमृत बन जाता है। इसी प्रकार मीरा को एक बार मारने के लिए जो फूल आते थे, मालाएं आती थी भगवान के चढ़ाने के लिए, तो उस टोकरे के अंदर वो कोबरा सांप, जो सांप होते हैं जहरीले, एक बहुत विषैला सांप उसके अंदर भेज दिया जाता है। तो मीरा तो क्या ठीक है भाई, कृष्ण भगवान को चढ़ना है, तो फट वो तो लेके देखा आगे ये, तो वो भी समझ गई मीरा तो वास्तव में उस सांप से भी कुछ नहीं हुआ। और ऐसा बताते हैं नौसर हार बन जाता है, सर्प पिटारा राणा भेजी आदि जो मिरारे हाथ, और घाल गला में पैरिया बन गया नौसर। इस प्रकार मीरा को बार बार मारने का जब प्रयास किया जाता है तो मीरा बड़ी दुखी हो जाती है, विरक्ति हो जाती है कि कैसे लोग हैं, कैसे पापी यार, कि भाई किसी भगत आदमी को इस प्रकार मारते हैं, इनको जरा भी दया नहीं आती है। तो एकदम मीरा को विरह हो जाता है, संसार त्यागना चाहती है, वो छोड़ना चाहती है। मीरा घर बार छोड़ देती है और कहते हैं कि उसके बाद में मीरा विभिन्न जहाँ जहाँ भी कृष्ण भगवान के मंदिर थे वहाँ तीर्थों की यात्राएं करती है, और यात्रा करते करते अंत में कहाँ जाती है, द्वारिका चला जाती है। जो द्वारिका अभी सौराष्ट्र के अंदर है, गुजरात के अंदर बॉर्डर के ऊपर, अरब सागर के किनारे, वहाँ द्वारिका जाती है। वो द्वारिका पुरानी थी जहाँ मीरा गई थी ना, अभी ये जो मंदिर है ये नया है। तो उसके अंदर वो द्वारिका में अंदर मीरा जाती है, वहाँ रणछोड़ दास जी का मंदिर है, और उस मंदिर के अंदर कहते हैं कि मीरा काफ़ी दिनों तक भजन भाव करती है, लंबे समय तक रहती है, और अंत में उसी कृष्ण भगवान की मूर्ति में विलीन हो जाती है। मूर्ति फटती है और मीरा उसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं। और ये बात 1546 की है। कब की है? 1546। तो ये तो ही मीरा का ये थोड़ा सा परिचय। इनकी प्रमुख रचनाएं जो, एक तो मीरा के पद, मीरा के फुटकर पद है, खूब सारे भजन। जैसे जो कोई आदमी होता ना, जैसे जो भी उसका दुख होता है वो गीतों में गाता है, भजनों में गाता है। तो मीरा ने खूब सारे पद बनाए। मीरा जो गाती थी वो पद लिख दिए गए, वो मीरा के पद कहलाते हैं। और मीरा ने एक लिखा था नरसिंहबाई का मायरा, नरसिंहबाई रो मायरो, नरसिंहबाई रो मायरो। और मीरा की जो भाषा है राजस्थानी भाषा है। कैसी भाषा है? राजस्थानी। और इसके अंदर ब्रज का पुट मिलता है, क्योंकि कृष्ण भगवान के यहाँ खूब आती जाती थी, वो वहीं ब्रज क्षेत्र में रही थी, तो ब्रज की भाषा मिल जाती है इसके अंदर साथ में। तो ये तो हो गया इसका मीरा का जीवन परिचय। अब अपन इसका वो पाठ देखते हैं। इस पाठ के अंदर हमारे 2 पद्य आए हुए हैं। आइए पहला पद्य देखते हैं। निकाले किताब। और पहला जो पद्य है उसको अपन गाएंगे। मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल। हाँ, सभी पढ़ेंगे मेरे साथ। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। जाके सिर मोर मुकुट, जाके सिर मोर मुकुट, मेरो पति सोई दूसरो न कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल, छाड़ी दई कुल की कहानी, छाड़ी दई कुल की कहानी, कहा करिए कोई दूसरो न कोई, दूसरो न कोई। संतन डिग बैठी बैठी लोक लाज खोई, संतन डिग बैठी बैठी लोक लाज खोई। असुवन जल सींची सींची, असुवन जल सींची, प्रेम बेल बोई दूसरो न कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। अब तो बैली फैली गई, अब तो बैली फैली गई, आनंद फल हुई,
अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई, दूध की मथनियाँ बड़े, दूध की मथनियाँ बड़े, प्रेम से बिलोई, दूसरों न कोई, दूसरों न कोई। दधी मथी ग्रते काढ़ लियो, डार दई छोई, दधी मथी ग्रत काढ़ लियो, डार दई छोई। भगत देख राजी हुई, भगत देख राजी हुई, जगत देख रोई, दूसरों न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। दासी मीरा लाल गिरधर, तारो अब मोही, दासी मीरा लाल गिरधर, तारो अब मोही। दासी मीरा लाल गिरधर, दासी मीरा तारो अब मोही, दूसरों न कोई, मेरे तो दूसरों न कोई, दूसरों न कोई। तो मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। बहुत ही बढ़िया पद है, इसको जितना बढ़िया गाएंगे तो उतना ही आपको आनंद आएगा। देखिए इसके अंदर कोई विशेष कठिन शब्दार्थ नहीं है, पढ़ते पढ़ते आपको इसका अर्थ समझ में आता है। राजस्थानी में अपनी भाषा के अंदर है कि नहीं है? अरे है या नहीं है? जब इसको गाया जाता है तो इसके अंदर कौन सा गुण है? कौन सा गुण है? काव्य गुण, गेयिता का गुण। कौन सा गुण है? जब इसको गाया जाता है, किसी काव्य को जब गाया जाता है, गेयिता का गुण कहलाता है, संगीतात्मकता का गुण कहला जाता है। ठीक है। और वैसे काव्य गुण जो 3 प्रकार बताए, उनमें यदि अपन देखें तो जितने भी भजन हैं, जितने भी चाहे मीरा का हो चाहे सूरदास का हो, भजन जो होते हैं डायरेक्ट ओम जय जगदीश है, इनमें प्रसाद गुण होता है। कौन सा गुण होता है? पढ़ते ही समझ में आता है। आता है कि नहीं आता है? तो इसके अंदर प्रसाद गुण। तो 2 गुण तो आपको समझ में आ गए, भाषा आपको समझ में आ गई। तो कितने गुण लिख दिए अपन ने? 3 तो लिख दिए विशेष के। अब इसका अर्थ देख लेते अपन। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ने कोई। मीरा लोगों को कहती है। किसको कहती है? दुनिया वालों को कहती है, राणा को कहती है, जो उसको रोकते हैं उनको कहती है। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूजों न कोई। होगा तू मेरा पति, होगा तू मेरा राणा, मेरे कोई नहीं हो, मेरा तो एक ही है। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूजों न कोई। और गिरधर गोपाल कौन? जाके सिर मोर मुकुट, जाके सिर मेरो पति सोई। मेरो पति जिसके सिर पर मोर मुकुट है। तुम्हारे सिर के ऊपर होगा सोने का मुकुट, चांदी का मुकुट होगा, आप राजा होगा आप सोने का मुकुट, पर मेरा पति के मुकुट कौन सा है? मोर मुकुट। मोर मुकुट का मतलब क्या होता है? मोर मुकुट कौन? मोर मुकुट किसके ऊपर होता है? कृष्ण के ऊपर। आप कृष्ण भगवान की कभी फोटो देखो, मोर की पंख लगी हुई होती है। आज भी अपन छोटे बालक को कृष्ण बनाते ना कि मोर पंख लगाओ, भाई मोर पंख लगाओ, लगाते हैं। तो ये यानी मोर मुकुट का मतलब जिसके सर पर मोर मुकुट है, यानी श्री कृष्ण मेरे पति हैं। छाड़ी दई कुल की कहानी, कह करिए कोई। मीरा कहती है कि मैंने तो सब कान कायदे जो कुल के हैं, कुल कहते हैं वंश के, कि आप कहो नहीं मैं राजपूत हाँ, आप कहोगे हम ठाकुर हैं, आप कहोगे महाराणा है, मुझे परवाह नहीं है। मैंने तो इस कुल की सारी कान कायदे छोड़ दिए। कान कायदे का मतलब मान मर्यादा छोड़ दी। मेरी मर्यादा किसके प्रति है? कृष्ण के प्रति है। मैं तो उसको याद करती हूँ। छाड़ दई कुल की कहानी। कहानी किने के? कान मर्यादा। कहानी किने के? मर्यादा। कहा करिए कोई, कोई बोले कुछ भी कहता रहे, दुनिया कुछ भी कहती रही, मुझे इसकी परवाह नहीं। संतन ढिग बैठी बैठी लोक लाज खोई। और लोग तो कहते हैं
कि मैं संतों के साथ बैठी रहती हूँ और बैठी बैठी क्या खो रही हूँ, लोक लाज खो रही हूँ, लोक मर्यादा खो रही हूँ, मुझे अपनी इज्जत की परवाह नहीं है। पर दुनिया चाहे कुछ भी कहती रहे, मुझे इसकी परवाह नहीं है। मैं वही कर रही हूँ जो मुझे ठीक लग रहा है, मुझे मेरे पति को ठीक लग रहा है। मेरा पति कौन? अच्छा, इस प्रकार मीरा अपने ईश्वर के प्रति इतनी अडिग थी, इतनी आस्थावान थी, तो उसकी दुनिया की परवाह नहीं थी। उसको मालूम था उस समय राजतंत्र था, उसको मालूम था कि मेरी मृत्यु भी हो सकती है, मुझे मार भी सकते हैं, भले ही मार दो। लोग इसको बुरा कहेंगे, भले ही कहो। लोग मुझे महाराणी नहीं मानेंगे, भले ही मत मानो। लोग मुझे नीच आदमियों के साथ उठने बैठने वाली कहे, भले ही कहो। तो वो मीरा किसी प्रकार की परवाह नहीं करती थी और करनी भी। आंसुअन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई। मीरा कहती है कि मैंने तो आंसुओं से सींच सींच कर प्रेम की बेल बोई है। मेरा तो प्रेम है किसके प्रति? ये प्रेम रूपी जो बेल है जो मैंने बोई है और उसको सींचा है कृष्ण के प्रति। किससे सींचा है? आंसुओं से, रो रो कर, आंसुओं से मैं कृष्ण के लिए रोई हूं, कृष्ण के लिए मेरी नींदें खराब की है, राणा ने मुझे दुख दिए हैं। दुख देते हैं तभी तो आंसू आते हैं, दुख देते हैं तभी तकलीफ होती है। जब अपना आदमी कोई तकलीफ देता है, अपना आदमी जब दुखी करता है तो आदमी के आंसू आते हैं। पड़ोसी दुखी देता है, कोई तकलीफ नहीं होती आदमी को, पर जब सगा भाई या परिजन कोई दुखी करता है तो आदमी के आंसू आ जाते हैं, आते ना। आंसुअन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, अब तो बेली फैल गई आनंद फल होई। मीरा कहती है कि जिस प्रेम की बेल को मैंने बोया था आंसुओं से, अब तो ये बेल फैल गई है। अब तो ये बेल क्या हो गई? फैल गई है, पसर गई है बेल, फूल आ गए, फल लगने लग गए। यानी अब तो मैं उसके अंदर पूरी तरह से रम गई हूँ। अब तो मुझे मस्ती आने लग गई है, मुझे कृष्ण साक्षात दर्शन देने लग गए। अब मैं क्यों परवाह करूं? दूध की मथनियां बड़े प्रेम से विलोई। अब मीरा उदाहरण देती है, देखो उदाहरण के बाद दूध की मथनियां, दूध एक नहीं, दूध से दही जमाते हैं और फिर उसको बिलोते हैं, दही से घी निकालते हैं। मथनियां यानी वो होती है, दूध को मथते हैं ना, उसको मथनियां कहते हैं, जिससे घी निकालते हैं। दूध की मथनियां बड़े प्रेम से विलोई। दूध की जावनी रे बिना बड़ा प्रेम वो विलोई। क्यों बिलोते हैं? घी निकालने के लिए। और बाकी के पीछे क्या बचता है? घी निकालने तो पीछे क्या बचता है? छाछ। यहां पर घी का मतलब होता है सार। घी का मतलब क्या होता है? मुख्य चीज। और छाछ का मतलब फालतू चीज। अपन भी घी ने तो एक पाड़े रखते हैं ना, एक तरफ रखते हैं, डब्बे में रखते हैं, आराम से रखते हैं। और छाछ को लोगों को डाल देते हैं, गायों को डाल देते हैं, जानवरों को डाल देते हैं। क्यों? फालतू है ना, कम कीमत की है। तो मीरा कहती है कि मैंने जो प्रेम रूपी जो बेल लगाई थी उसके तो फल का टाइम हो गया। दूसरा उदाहरण देती है कि मैंने जो दूध की मथनियां प्रेम से बिलोई, दधी मथी घृत काट लियो। दधी मथी, दूध से क्या निकाल लिया? दूध को मथ कर घृत निकाल लिया। घृत यानी घी, घृत यानी घी निकाल लिया। घृत काट लियो, डारी दही छोई। छोई कहते हैं छाछ को, छोई यानी डारी दही डाल दिया। ये ब्रज भाषा के शब्द है। डारी दही छोई, छाछ को बाहर डाल दिया। यानी जीवन में यहां पर छाछ और दही से संबंध नहीं है। वो बताती है कि जीवन रूपी ये मेरा जो जीवन है, जीवन को मेरे मथा है। मथने का मतलब तपस्या एक तरह की। जीवन को मथा है और मथ कर जो घी निकलता है यानी सार, यानी जीवन का सार, यानी प्रेम, भक्ति, कृष्ण की आराधना, वो तो मैंने रख ली और छाछ को बाहर डाल दिया। छाछ का मतलब लोगों की गालियाँ, लोगों के दुत्कार, लोगों की जो दूसरों की जो भावनाएं थी, सबको हटा दिया मैंने। और जो कृष्ण के प्रति जो चीज़ें थी, यो घी सार अपने जीवन का सार, भक्ति का सार, वो मैंने रखा है। अब मुझे किसी की परवाह नहीं। भगत देख राजी हुई, जगत देख ही रोई। मीरा क्या कहती है? भगत देख राजी हुई। अब मीरा कहती है कि भाई जब मैंने ये इस प्रकार के प्रेम किया है, इस प्रकार की भक्ति की है, तो मुझे देखकर जो सच्चा भगत है, वो तो राजी होगा।
सच्चा भगत तो हालो संता के न चला, थोड़ी भजन की बात करा, ज्ञानी चर्चा करा। भगत देख राजी हुई और जगत देख रोई। और जो जगत के लोग हैं, जो सांसारिक प्राणी हैं, जो संसार में डूबे रहते हैं, ये मेरा है, ये पराया है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरी माँ है, ये अपना घर है, ये मेरा बार है, ये मेरा खेत है, जो संसार के लोग हैं वो तो देखकर रोए, क्या यार मेरे की हो जाए क्या कह रहा मीरा, ऐसे कैसे हो गई है। पर जो सच्चे साधु हैं, साधु टाइप, सन्यासी टाइप, जिसके मन में वैराग्य है, प्रेम है ईश्वर के प्रति, साधु का मतलब कोई साधु का कपड़ा पहनने वाला नहीं है, सच्चे आदमी, सज्जन आदमी, वो मुझे देखकर क्या होते हैं, बड़े खुश होते हैं। साधु से साधु मिले तो बड़े खुश होते हैं कि नहीं होते। तो भगत देख राजी हुई, जगत देख रोई, दासी मीरा लाल गिरधर। मीरा के पद है, मीरा अपना नाम, किसी पद में के अंदर नाम लिखा जाता है जो रचना करता है। दासी मीरा लाल गिरधर, गिरधर को कहती है तारो अब मोही। तारो यानी मुझे, तारो यानी मेरा उद्धार करो, मुझे इस संसार से उठाओ, मुझे अपने पास बुला लो, मुझे मोक्ष प्रदान करो। वो कृष्ण को याद करती थी कि मुझे अपने पास बुलाओ। तो संसार से तारना, संसार से, तो मीरा ये भजन भाव भक्ति क्यों करते हैं, संसार से तरने के लिए करते हैं, संसार से मोक्ष प्राप्ति के लिए करते हैं। तो मीरा कहे दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। तो इस प्रकार ये मीरा इस पद के अंदर वो कहती है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। ठीक है बेटा। इसके विशेष लिखते समय अपन देखो, तीन चीजें तो मैंने पहले बता दी आपको, भाषा बता दी, काव्य गुण बता दिए, प्रसाद गुण बता दिया, संगीतात्मक बता दिए। इसके अंदर कौन कौन से अलंकार आए हुए हैं, अनुप्रास है तो वो अनुप्रास अलंकार देखिए, और कुछ नहीं है तो इसके अंदर उदाहरण अलंकार दिए हुए, उदाहरण के माध्यम से दिए नहीं दिए, मथनी के माध्यम से, घी दूध का माध्यम से, ये क्या उदाहरण है। वास्तव में मथनी क्या है, ये संसार है। मथनी क्या है, संसार से वो मथी, मथना का मतलब वो संसार से लोहा लेती है वो, है, और फिर उसको सार सार, तो उदाहरण अलंकार भी है इसके अंदर। ठीक है। अच्छा, इसके अतिरिक्त इसके अंदर मीरा की विरह वेदना झलकती है। मीरा की विरह वेदना किसके प्रति, कृष्ण के प्रति, कृष्ण के प्रति। मीरा अपने कृष्ण को अपने पति के रूप में देखती थी। कई बार परीक्षा में आ जाता मीरा कृष्ण को कैसे, तो वो पति के रूप में, अपने आराध्य के रूप में मानती थी। तो ये था इसका पद। इसके विशेष भी आपको बता दिए गए हैं। इसके अंदर देखिए आप अनुप्रास कहाँ कहाँ पर एक बार चेक कर लीजिए फटाफट। पहली लाइन में एक एक लाइन देखते रहो। मोर मुकुट, मोर, ये मोर मुकुट कृष्ण को भी कहते हैं, मोर मुकुट कृष्ण को भी कहते हैं। ठीक है ना। तो ये मोर मुकुट का मतलब क्या है, कृष्ण। ये रूपक अलंकार भी है। कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार भी है और अनुप्रास भी है। हाँ, कहा करिए कोई, कहा करिए, कौन सा अलंकार, वृत्या, वृत्या 3 बार है, 4 बार है ना सर। हाँ कानी भी है, 4 बार हो गया। ठीक है। संतन ढिग बैठी बैठी, संतन ढिग बैठी बैठी, तो बैठी बैठी में पुनरुक्ति प्रकाश, लोक लाज, अंशुवन जल, सींची सींची, इसमें लाट अनुप्रास हो गया सर। हाँ, दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, दधी मथी, दधी और मथी, दधी मथी घृत, ये कौन सा, ये श्रुत्यानुप्रास है। देखो त थ द ध न एक साथ आवाज निकलती है, निकल रही है, द ध मथ धृत्र, है ना भाई। तो यहाँ पर श्रुत्यानुप्रास भी दिख रहा है। भगत देख राजी हुई, जगत देख रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। तो इस प्रकार इसके अंदर अपन अलंकार भी देख लेंगे और जहाँ जहाँ अलंकार है उन शब्दों को लिखते हुए अपने बताएंगे। ठीक है। तो इसके बाद में एक अगला पद्य है, इसके लिए अपन अलग से एक वीडियो बनाएंगे। तब तक आप इसके प्रश्न कीजिए, इसको आप पढ़िए, और जब जब इन पदों को पढ़ें तो आप पूरी मस्ती से उन पदों के अंदर डूबें, गाएं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके बाद में हमारा जो निरंतर अगला वीडियो जो है, इसी का दूसरा पद जो है, क्योंकि ये वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसके लिए अपन ने इसको अलग वीडियो बनाया है, आप इसको जरूर देखें और इसके प्रश्न भी आप करें। परीक्षा की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण तो है ही है, और आगे की कक्षाओं के लिए आप आगे की कक्षा में जाएंगे, ग्रेजुएशन करेंगे, एमए करेंगे, तो मीरा अपने आप में बहुत बड़ा शोध का विषय मिलता है। मीरा अपने आप में पूरा का पूरा विषय मिलेगा आपको। तो अभी से आप मीरा को
तैयार करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।